समान नागरिक संहिता, देवभूमि उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो गया है। देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हर एक नागरिक को ये गौरव प्राप्त हो गया कि देश की आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक एक कानून के रूप में बन गया है और वो लागू होने जा रहा है। और उसकी हमने डेडलाइन भी रख दी कि जनवरी 2025 में हम इसको पूरी तरह से लागू कर देंगे। उसके लिए हमारे ट्रेनिंग का काम चल रहा है, हमारे कार्मिक उसके लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये समान नागरिक संहिता ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जब बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य लोग संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान बना रहे थे, उसमें प्रावधान किया गया है। वो तात्कालिक रूप से, चूंकि उस समय कुछ बातें ऐसी हुई कि वो लागू करने वाली बात नहीं हुई, लेकिन उसमें प्रावधान किया गया है कि लागू कर सकते हैं। और देश आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, हमारी विचारधारा, उसका ये संकल्प रहा और देश का भी कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में 2022 के आम चुनाव में हम गए और हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने अपना ये संकल्प रखा। और अगर आप दूसरी भाषा में कहेंगे तो हमने वायदा किया था कि हम सरकार गठित होते ही सबसे पहले कोई निर्णय करेंगे, एक निर्णय वो करेंगे हम समान नागरिक संहिता का कानून लाने के लिए। और हमने वो अपना वायदा निभाया है इसको। और पहला निर्णय हमने यही किया कि समान नागरिक संहिता के लिए हमने ड्राफ्ट कमेटी बनाई, हमने निर्णय लिया हम काम करेंगे। और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी 5 लोगों की, और उस कमेटी ने काम किया 2 साल तक। लगभग 2 साल में पूरे राज्य के अंदर 2,35,000 लोगों से उनके विचार लिए, बहुत सारे धार्मिक संगठनों के लोगों से, सामाजिक संगठनों के लोगों से और सभी राजनीतिक दलों के लोगों से भी, सभी राजनीतिक दलों से भी हमने परामर्श किया, सबको चिट्ठी भेजी, निमंत्रण भेजा कि आप भी आइए, अपने अपने सुझाव दीजिए। ये सब जब हो गया पूरा, तो हमने उसके बाद कमेटी ने हमको ड्राफ्ट दिया। ड्राफ्ट देने के बाद हमने उसका परीक्षण किया, हमारे न्याय विभाग ने भी किया, हमारे विधि विभाग ने, सब ने, विधायी ने। परीक्षण करने के बाद हमने अपनी मीटिंग करी, मंत्रिमंडल की बैठक करी, मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया कि हम इसको विधेयक के रूप में लाएंगे। और हमने 6 फरवरी 2024 को ये विधेयक मैंने प्रस्तुत किया। मुझे सौभाग्य मिला, देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने मुझे एक काम दिया था, मैंने उसको प्रस्तुत किया और विधानसभा में 2 दिन की चर्चा के बाद ये विधेयक हमारा पारित हो गया। राष्ट्रपति महोदय को भेजा, उन्होंने भी उस पर अपनी मोहर लगा दी। उसके बाद फिर से जो क्रियान्वयन करने के लिए, इसको लागू करने के लिए, चूँकि अब ये विधेयक बन चुका, राष्ट्रपति महोदय की भी उसमें हमको सहमति मिल गई। और चूँकि लागू करने के लिए क्या है कि अब बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा कि घर से बैठे बैठे होनी है, बहुत सारे उसमें ट्रेनिंग होनी है, हजारों कार्मिक उसमें काम पे लगने हैं। तो उस काम चल रहा है हमारा और जल्दी पूरा हो जाएगा, तो जनवरी माह में उसको लागू कर देंगे। इसमें मैं कुल मिला के कहूँ कि ये हमने सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया है, विशेषकर हमारी महिलाओं के लिए। ये हमारा देश की 50% आबादी के लिए ये 100% का कानून है, यानी कि आधी आबादी का ये पूरा कानून है। इसमें हमने बुजुर्गों के लिए प्रावधान किया है, उनकी सुरक्षा कैसे होगी। और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, कई बार चूंकि केवल वैवाहिक कारणों से या उसमें पैदा होने के अलावा अन्य बच्चे भी होते हैं, उन बच्चों के लिए भी, उनके भी भविष्य का प्रावधान किया है। और जो एक चर्चा हमेशा चलती है, आप देखते होंगे देश में, चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के भी उसमें पहले ही निर्णय हो चुके हैं,